फिर हमारे पाकिस्तानी इंडियंस में ना एक बहुत गंदी आदत है, हम चलते चलते थूकते रहते हैं। तो सर ये थूकने वाले जो निज़ाम है ना, ये ना करें। अस्सलामुअलैकुम या शबाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है घर में सब ठीक ठाक होगा। तो भैया जो लोग दुबई आना चाह रहे हैं या जो दुबई आ चुके हैं ऑलरेडी, या जिन्होंने अभी सूटकेस वगैरह पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, तो भैया वो वीडियो ये लाजमी देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता यह है कि लोग यहाँ पर आते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इतनी मालूमात होती नहीं है। फिर यहाँ पे आके उनको जो फाइन्स वगैरह पड़ते हैं ना, और किसी ना किसी को तो डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, फिर वो कहते हैं कि यार मुझे क्यों निकाला। तो ये वीडियो देखें, एंड तक लाजमी देखिएगा इसको, और क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको सुन लें, क्योंकि ये मामलात, ये सारी चीज़ें आपने जो वहाँ अपने मुल्क में की वो कर ली, यहाँ पे आके नहीं करनी। तो वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मेरे हर व्यूअर को पता है। और अभी भी तकरीबन 80% आवाम जो है ना, वो मुफ्त में मेरा चैनल देख रही है, और मैं धमाधम वीडियोज़ बनाए चले आ रहा हूँ। तो सर ये नाइंसाफ़ी है, इंसाफ का तकाजा नहीं है। वीडियोस आप देख रहे हैं तो सर सब्सक्राइब भी कर दें, उससे होता कुछ नहीं है, होता ही है कि हमें ज़रा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए कुछ एनर्जी आ जाती है। तो ये मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, इसको एंड तक देख लेना लाजमी अगर अपना फ़ायदा चाहते हो तो भैया सबसे पहला काम जो आपने दुबई में नहीं करना वो है ओवर स्टे। आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ, आपने बस अपने घर जाने की करनी है। दुबई में 1-2 दिन भी एक्स्ट्रा ना रुको, क्योंकि होता ही है बहुत से लोगों को जब जॉब नहीं मिलती, वो ये सोचते हैं यार अब हम ओवर स्टे कर लेंगे, वीज़ा एक्सपायर हो गया, खैर है जॉब मिल जाएगी, तो वो कंपनी लगा के दे देगी वीज़ा, कोई मसला नहीं, अभी छुप जाते हैं। पुलिस ने पकड़ लिया तो आप पे लगता है ट्रैवल बैन। पहले डिपोर्ट करेंगे आपको, फिर आप हो जाओगे ब्लैक लिस्ट, फिर आप दुबई में या यूएई में वापस आ ही नहीं सकते, ट्रैवल बैन लग जाएगा। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ से भी बच गए ना अगर, तो फिर जब आप एयरपोर्ट जाते हैं एग्जिट मारने के लिए, कभी ना कभी तो अपने मुल्क जाएंगे ना वापस, जैसे आप एग्जिट मारने के लिए जाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास इतनी लेटेस्ट मशीन्स हैं। जैसे आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, वो पूरी डिटेल आपकी बता देगा, आप कब दुबई में एंटर हुए थे, कब आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ और कब आपको जाना चाहिए था। तो ओवर स्टे वाला काम नहीं करना। बाद में मैं पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, लेकिन अभी आप जहन में रख लें कि आपने दुबई में कभी भी ओवर स्टे नहीं करना। और उसके बाद सेकेंड चीज़, जब आप विजिट वीज़ा पे होते हो, विजिट वीज़ा पे आपने काम नहीं करना, जॉब नहीं करनी विजिट वीज़ा पे। बहुत से लोग यहाँ पे आपको बोलेंगे यार ट्रायल दे दो, हमारे साथ पहले 2 महीने काम कर लो, उसके बाद आपको वीज़ा निकाल के देंगे। तो विजिट वीज़ा पे भी आपने जॉब नहीं करनी। यहाँ पे अगर आप विजिट वीज़ा पे जॉब करते हुए पकड़े गए तो आप पे तो ठीक ठाक फाइन लगेगा, फिर बाद में आप पछताते रहोगे यार हमने क्यों करी, नहीं करनी चाहिए थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो अभी मैं बता रहा हूँ, ये सुन लो, विजिट वीज़ा के ऊपर नौकरी नहीं करनी दुबई में। आपके पास प्रॉपर वर्क परमिट होना चाहिए, आपकी एमरेट्स आईडी बनी हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो, वरना आप विजिट वीज़ा पे दुबई में काम नहीं कर सकते। ये बात ज़हन नशीन कर लें। फिर उसके बाद अपने कुछ डेढ़ होशियार लोग आते हैं, वो अपना मेट्रो का नॉल कार्ड बनवाते हैं, जो बस में भी चल जाता है आपका। पहले वो ज़रा मुआयना करते हैं कि कौन कौन से रूट्स के ऊपर चेकिंग होती है। जिन रूट्स पे फिर चेकिंग नहीं होती, वो बगैर नॉल कार्ड टैप किए बस में बैठ जाते हैं, यानी वो फ्री में सफ़र करना शुरू हो जाता है। तो सरकार ये काम आपने नहीं करना। देखें, 2 नंबरी की आदत अपने मुल्क में होगी आपको, इस मुल्क में आके आपने 2 नंबरी नहीं करनी। कोई टोटल एक ट्रिप के आपके 3 दरहम से लेके 5 दरहम से लेके 7.5 दरहम को इसके आसपास लगते हैं। अगर लंबा ट्रिप हो तो 7.5 तक चले जाते हैं, नहीं तो 3 दरहम 5 दरहम के अंदर आप फारिग हो जाते हो। 4-5 दरहम बचाने के लिए आपको पड़ सकता है 100 दरहम का फ़ाइन। तो भैया ये काम ना करें। फिर वो बीच बस में से निकाल के आपको जलील भी करते हैं, जब कार्ड टैप करके वो चेक करता है ना कि भाई आपने पे किया हुआ है नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे आपको जलालत भी फेस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको 100 दरहम का फ़ाइन भी पड़ता है। तो उससे बेहतर आप जो है वो तरीके से चलें, जो तरीक़ेकार है उस तरीके को फॉलो करें। अगर बस में कोई कंडक्टर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे आपको छूट मिल रही है वहाँ पे आपने 2 नंबरी शुरू कर दी। तो सर ये काम नहीं करना। प्रॉपर नॉल कार्ड टैप करना है, टैप करने के बाद बस में बैठना है, और बस से उतरते हुए भी नॉल कार्ड को आपने टैप करना है, क्योंकि जब आप टैप करते हो तो वो आपको बैलेंस शो कराता है, वो आपकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ही आप उतरते हो तो फिर भी आपको दोबारा टैप करना पड़ता है, ताकि फिर वो आपको अमाउंट डिडक्ट करता है कि आपने कितना सफ़र किया है। तो इन बातों का ख्याल आपने लाजमी रखना है। फ्री में सफ़र करने की कोशिश ना करें, आपको भारी जुर्माना
पड़ सकता है। ये वाली जो गलती मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी इंडियन से तो होती है लाजमी। क्यों? क्योंकि हमें हमारे मुल्क में सीट बेल्ट पहनने की आदत नहीं होती, और यहाँ पे जब हम नए नए आते हैं, ऑब्वियसली गाड़ी तो हम नहीं चलाते, तो हम यही समझते हैं कि भाई जो गाड़ी चला रहा है वही सीट बेल्ट पहनेगा, उसी के लिए लाजमी है, उसी के लिए रूल है। लेकिन जो सर आप जो साथ बैठे हुए हैं ना, आपके लिए भी रूल है। जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ है उसको भी सीट बेल्ट पहननी है लाजमी। अगर आप टैक्सी के अंदर भी सफ़र कर रहे हो और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, तो तकरीबन 400 दिरहम तक का फ़ाइन आ सकता है आपके ऊपर। अब वो 200 का है, 400 का है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन सुना यही है कि तकरीबन 200-400 के करीब आपको फ़ाइन पड़ता है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। तो सीट बेल्ट लाजमी लगाएं, भले आप टैक्सी में सफ़र कर रहे हो या अपने दोस्त के साथ सफ़र कर रहे हो। गाड़ी चलाते हुए तो आपने लगानी है। अगर आप साथ पैसेंजर सीट पर बैठे हुए हैं तब भी आपने सीट बेल्ट लगानी है, भूलिएगा मत। फिर अपने आते हैं हीरो लोग, मतलब छाड़ेबाज और ठरकी लोग जो है ना, जितने भी जो लड़की को खाली जाते हुए देख नहीं सकते। तो सरकार ये बात सुन लें और जहन नशीन कर लें कि अगर आपने यहाँ पे किसी खातून को, किसी महिला को घूर के देख लिया और ज़्यादा देर तक घूर के देख लिया, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में शामिल है। ठीक है, वो आपकी कंप्लेन कर सकती है। और यहाँ पे अगर किसी लड़की ने आपकी कंप्लेन करी तो पुलिस आती है और डायरेक्ट एक्शन लेती है, वो दूसरा सवाल नहीं करती। तो अब आप उसको छेड़ेंगे या उसको नंबर देंगे या उसके पीछे आवाज़ें लगाएंगे, वो होती है बात आगे की। तो सिर्फ घूरने पे ही फ़ाइन है, तो ये तो आप सोचिएगा भी नहीं कि आप उसको छेड़ रहे हो या उससे नंबर एक्सचेंज कर रहे हो या और मामला आते हैं। तो ये छाड़ेबाजी जो भी करनी है वो अपने मुल्क तक रखें। यहाँ पे आके ये छाड़ेबाजियाँ, ठरकबाजियाँ, इसको प्लीज़ अवॉइड करें, नहीं तो आपको फ़ाइन पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकती है और जलालत तो होगी, वो तो 100% है। तो इससे भी ज़रा एहतियात करनी है दुबई आके। अब होता यह है कि बहुत से लोग जो इधर जॉब ढूंढने के लिए आते हैं या बहुत से लोग घूमने भी आते हैं इधर, क्योंकि दुबई एक टूरिस्ट प्लेस भी है और इधर बहुत से लोग घूमने फिरने भी आते हैं। तो वो चाहते हैं कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पिक्चर्स लें और दिखाएं लोगों को कि हम दुबई में कहाँ कहाँ घूमे। तो भैया पिक्चर्स लेते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है। हर जगह पिक्चर्स लेना अलाउ नहीं है दुबई में, ये शायद आपको नहीं मालूम होगा, मैं बता रहा हूँ। हर जगह पिक्चर्स नहीं लेनी, स्पेशली जब आप रोड पे हो और बीच में कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स आ रही हैं, कोई ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, तो वो पिक्चर्स आपने नहीं लेनी, वो बहुत अवॉइड करना है। और जब आप पब्लिक के अंदर हो तो पब्लिक की भी पिक्चर्स नहीं लेनी, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस की पिक्चर आप ले सकते हैं और अपनी ज़ाती पिक्चर्स ले सकते हैं। तो पब्लिक की पिक्चर्स भी लेना यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी, किसी ने कहा यार हम कंफर्टेबल नहीं है ये पिक्चर्स ले रहा है, तो वो फिर आपको नुकसान पहुँचा सकती है बात। तो पिक्चर्स लेते हुए बड़ा ख्याल करना है और बहुत एहतियात से पिक्चर्स लेनी है। अच्छा, फिर हम अपने मुल्क के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या किसी की लड़ाई हो रही है या किसी बिल्डिंग शेल्डिंग में आग वाग लगी हुई है, तो बड़े मज़े से उसकी वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, बड़े अच्छे लाइक शेक व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। तो सर ये काम आपने यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ये काम यहाँ पे स्पेशली पुलिस का है। पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है और उसको रिजॉल्व करती है, वो काम उनके ही अंडर आता है। अगर आपने ये एक्सीडेंट की कोई फुटेज या किसी बिल्डिंग में आग लगने की फुटेज या XYZ कोई भी मिसहैप हो जाता है, वो फुटेज आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी, तो सर आपको भारी जुर्माना आ सकता है, जेल भी हो सकती है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये काम आपने यहाँ पे नहीं करना। कोई भी अननेसेसरी पोस्ट सोशल मीडिया पे आपने नहीं पोस्ट करना है। वो सिर्फ आप अपनी जो पिक्चर्स हैं वो आप पोस्ट करें, मज़े से आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने ज़ात से रिलेटेड जो भी पोस्ट करना है आप पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अननेसेसरी पोस्ट आप नहीं कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली। फिर अपने जो शेर पुत्तर है ना, जिनका मूंछ का ताव नीचे नहीं आता, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, अपनी अना के ख़िलाफ़ कोई बात सुन नहीं सकते, तो सरकार ये सारी अना वगैरह गुस्सा अपने मुल्क छोड़कर आइएगा। यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा इधर नहीं करना, स्पेशली दुबई में तो लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। अगर किसी से फड्डा हो भी गया ना और वो मार रहा है आपको, तो उसकी मार खा लो। मार खाने के बाद होगा ये कि पुलिस आएगी, पुलिस उस पर मारेगी फ़ाइन और डिपोर्ट भी कर सकती है। अगर आपने भी मारा तो फिर आप दोनों पे आएगा, आप दोनों को भी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ना गाली बकनी है, ना किसी से मार धाड़ करनी है। बहुत सख्त जुर्म है यहाँ पे, बहुत सख्त सज़ा है इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है, तो बेहतर यह है कि अपना गुस्सा काबू में कर लें, बर्दाश्त कर लें, पी जाएं उसको,
वो बहुत बेहतर है। मार धाड़ नहीं करनी, ना किसी से लड़ाई करनी है, ना किसी को गाली बकनी है। गाली बकना और मिडिल फिंगर भी दिखाना यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर शामिल है। तो सर ये काम जो है ना अपने बड़ा एहतियात रखनी है इन सब चीज़ों के अंदर, बहुत कूल टेम्पर रहना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने हर कल्चर की यहाँ रिस्पेक्ट करनी है। बहुत से लोग एक दूसरे के कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो दुबई ना बहुत ज़्यादा पीसफुल सिटी है और यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती। आप किसी के कल्चर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो वो भी इल्लीगल है यहाँ पे। अगर किसी ने कंप्लेन करी तो उस पर भी आपको फ़ाइन आएगा और हो सकता है जेल भी जाना पड़े आपको। तो ये भी आप जहन नशीन कर लें, इसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है। ये वाली मिस्टेक जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, लोग इसका ख्याल करते ही नहीं है। ख्याल क्या नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि ये मिस्टेक है। वो ये है कि लोग बगैर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ना रोड क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सर ये काम नहीं करना आपने, सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है। और आपने देखना है कि रोड क्रॉसिंग का ना वहाँ साइन है, वो सिग्नल होता है बेसिकली यहाँ पे, तो सिग्नल ग्रीन होना चाहिए तभी आपने रोड क्रॉस करना है। ऐसे चलते फिरते आपने हर जगह से रोड क्रॉस नहीं करना, क्योंकि कर तो लेते हैं रोड क्रॉस और निकल भी जाते हैं, लेकिन अगर कभी पुलिस वाले ने देख लिया और पकड़ में आ गए तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन है। 200 से लेकर 400 दिरहम के बीच में कोई फ़ाइन होता है, और वो बिला वजह में आप मज़े से अपने काम पे जा रहे हो और 200 का 400 का फ़ाइन आपको पड़ जाता है बिला वजह के अंदर। और दूसरी एक और मिस्टेक ये है कि फुटपाथ दी हुई है, फुटपाथ भाई यहाँ पर चलने के लिए है। हमारे मुल्कों में तो उस पर पथारे लगे हुए होते हैं ना, ठेले लगे हुए, पथारे लगे हुए, तो यहाँ पर स्पेशली फुटपाथ चलने के लिए बनाई है। तो फुटपाथ पे ही चलना है, रोडों पे नहीं चलना। बहुत से लोग फुटपाथ से उतर के रोड पे चल रहे होते हैं तो उनको भी फाइन पड़ जाता है। जो गाड़ी चलाने की जगह है वहाँ गाड़ी चलेगी और जो आपके चलने की जगह है वहाँ आप चलेंगे। तो ये चीज़ है ना आपने बड़ी जहन में रखनी है दुबई आके। फिर हमारे पाकिस्तानी इंडियंस में ना एक बहुत गंदी आदत है, हम चलते चलते थूकते रहते हैं। तो सर ये थूकने वाले जो निज़ाम है ना ये ना करें, ठीक है। और स्पेशली जो गुटखा मावा खाने वाली आवाम है ना, वो तो भैया या तो गुटखा छोड़ कर आओ ना, यहाँ लेकर ही मत आना गुटखा। यहाँ गुटखा देख भी लिया तो उस पर फ़ाइन है, तो थूको तो बाद में। और ये जो रास्ते में चलते फिरते आप थूकते हो ना, ये यहाँ नहीं करना भाई, अल्लाह का वास्ता है। एक तो जलील व ख्वार भी होते हो, इज़्ज़त भी ख़राब करवाते हैं हमारे सारे, ये गंदी कौम है, ये क्या हरकतें कर रही है, थूकती रहती है हर जगह। और उसके बाद फिर आपको फ़ाइन भी पड़ता है। और जगह जगह कचरा जो फेंकने वाली आदत है वो भी यहाँ पे आपने नहीं करनी। कचरा भी आपने डस्टबिन के अंदर ही फेंकना है, डस्टबिन के अलावा सड़क पे कचरा भी नहीं फेंकना। तो ये जो है ना सफाई के निज़ाम जो है इधर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इनको बड़ा क्या कहते हैं सर फहरिस्त रखा जाता है। दुबई मशहूर इसीलिए है कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो थूकना, कचरा फेंकना, ये सारे काम आपने रोडों पे नहीं करने। एक काम और भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं जिसका उनको अंदाज़ा होता नहीं है कि वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर ना मज़े से सिगरेट पी रहे होते हैं। तो भैया इधर पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, वो भी इल्लीगल है। जो प्रॉपर एस्ट्रेज बनाई हुई हैं, रोड्स पे बनाई हुई हैं सिगरेट पीने की जगह, जो डेडिकेटेड प्लेसेस हैं खाली, आप वहाँ पे सिगरेट पी सकते हो। हर जगह खड़े होकर चलते फिरते सिगरेट पीना ये इल्लीगल है, तो वो भी अवॉइड करो। देखो बुराई आते हुए ना बताती नहीं कि बुराई आ रही है। ये ना हो कि आप 5 दिरहम की सिगरेट पी रहे हो और 200 का फ़ाइन पड़ जाए। तो यहाँ से आपने बड़ा ख्याल करना है चीज़ों का। और जो अपने हीरोइनची, चरसी, मवाली, पाउडरी, ये जितने भी किस्म के लोग पाए जाते हैं ना, किसी भी मुल्क में हो, तो भाई साहब इधर ना लाने का सोचना और ना इधर पीने का सोचना, क्योंकि यहाँ पे ना उसके ऊपर ऐसा ख़तरनाक जुर्माना, फिर जेल, फिर उसके बाद ट्रैवल बैन। मतलब सोचो उसके बाद तो ज़िंदगी तबाह है आपकी, कुछ नहीं कर सकते उसके बाद यहाँ पे अगर ये सारे मामलात करते हुए पकड़े गए। और जो हजरात ड्रिंक करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो वो भी आप पब्लिकली नहीं पी सकते। बार्स वगैरह हैं, उनके डेडिकेटेड एरियाज़ हैं, उसी हदूद में पीना है। आप बड़े मज़े से बाहर पब्लिकली बोतल डाउन कर रहे हो और टल्ली हुए हो, तो सर ये काम भी यहाँ पे इल्लीगल है, नहीं करना। तो भैया ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि यहाँ पे आएँ और आपको किसी न किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। असल मकसद ये है कि आपने इंसान का बच्चा बन के रहना है। अगर आप इंसान का बच्चा अपने मुल्क में ही बन के रहोगे तो यहाँ पे आके आपको कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ये है सारी बेसिक एथिक्स
जो हमें वैसे भी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन दुबई में स्पेशली इसको एक लॉ की शक्ल में फॉलो किया जाता है और उस पर फ़ाइन रखे जाते हैं, तो फिर हर बंदा फॉलो कर रहा होता है। अगर हमारे यहाँ फ़ाइन हो जाए तो हम भी ठीक हो जाएं, लेकिन हमारे यहाँ खुली छूट है, खुले सांड की तरह सारे घूम रहे होते हैं, तो बस जो दिल करता है मज़े से कर रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पे आके इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, यहाँ पे नहीं करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।